हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे लल्लाओं। कैसे हो मेरे प्यारे साथी। देखो दोस्तों, आपका जो सीईटी 2024 है उसकी वैलिडिटी समाप्त होने वाली है। तो बहुत सारे मेरे साथियों के मन में सर बहुत सारी भावनाएं चल रही है कि क्या हम सीईटी के बिना आगे वाले एग्ज़ाम दे पाएंगे या ना दे पाएंगे, या हमारा जो 2 साल की वैलिडिटी है वो फरवरी के अंदर समाप्त हो रही है, तो उससे पहले सरकार की क्या प्लानिंग है नई सीईटी को लेकर के। तो ऐसे बहुत सारे मन में अपने विचार आ रहे होंगे, क्योंकि लल्ला बात गवर्नमेंट जॉब की हो और जो साथी मेहनत कर रहा हो लगातार बेहतरीन, क्योंकि कई लोगों ने पटवार दिया है, आपका जो है ग्राम सेवक का एग्ज़ाम दिया, कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया और 4th ग्रेड के रिजल्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी, आप सब के लिए जो है ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 लाख+ लोग इन चारों पांचों वैकेंसीज के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या रहने वाला है सर, कुछ लोग फिर भी तो ऐसे होंगे जिनको या तो फिर थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कुछ मार्क्स से उनका जो रिजल्ट है वो आप पीछे रह गए हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कुछ साथी कुछ बालक जो नए हैं अभी, जिन्होंने 12th 25 में किया है, उनके लिए क्या रहने वाला है। तो लल्ला एक न्यूज़ आ रही है कि सीईटी 2026 आयोजित होने वाला है, और ये जो सीईटी है थोड़ा सा भाई मामला तगड़ा रहने वाला है। कि सर तगड़ा कैसे, कि इसमें प्लान बना रही है सरकार कि सर प्री और मेंस कराया जाए। क्या कराया जाए? 2 परीक्षाएं कराई जाए और थोड़ा इसका लेवल बढ़ाया जाए। इसमें आपका जो है पिछली बार 40% था क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया, उसको इस बार 60% करने का जो है आपके प्लानिंग चल रही है। क्योंकि पिछली बार सीईटी जब सरकार ने कराया था तो वहां पर बोर्ड ने जब देखा कि आपके 75% लोग एलिजिबल हो गए थे, इसलिए आप क्या करें लल्ला, 75% लोग एलिजिबल हो गए तो उसको लेकर के काफ़ी समस्याएं रही कि सर फिर वापस पटवार का एग्ज़ाम देने वही 8-10 लाख लोग आ रहे हैं, फिर ग्राम सेवक का एग्ज़ाम देने वही 7-8-10 लाख लोग आ रहे हैं, कांस्टेबल का देने 10 लाख लोग आ रहे हैं। तो इसलिए क्या करने का सोच रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, क्वालिटी बढ़ाई जाए, और उसके लिए जो प्लान है वो आज की न्यूज में छपा है लल्ला। और ये न्यूज आपके जोधपुर के संवाददाता के द्वारा ही छापी गई है कि सीईटी 2 चरणों में हो सकती है, वो है प्री और मेंस एग्जाम, और इसके लिए संभवतः आपके न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या हो, 60% हो। ठीक है, अब सीईटी एग्जाम 2 चरणों में करवाया जा सकता है। सीईटी प्री और मेन के बाद पात्र माना जाएगा, न्यूनतम 60% रख सकते हैं। इस संबंध में चयन बोर्ड का जल्द ही अंतिम निर्णय लेकर, क्योंकि अभी ये ऑफिशियल नहीं है, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, ये ऐसा संभावनाएं हैं, ऐसी जो है न्यूज़ चली है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन की बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया से पहले स्क्रीनिंग के लिए आयोजित सीईटी 2000, स्क्रीनिंग होता क्या है लल्ला, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये वर्ड आना चाहिए कि स्क्रीनिंग होता है सर छंटनी करना। पिछली बार सीईटी करवाने का मकसद क्या था कि सर भीड़ में से उन बालकों को अलग किया जाए जो बालक वास्तव में योग्य है, जो बालक मेहनत करते हैं, जो बालक पढ़ते हैं। लेकिन फिर वहां पर सीईटी में यह देखा गया कि 75% बालक थे जो आपके एलिजिबल हो गए। तो इसलिए इस बार ये जो है क्राइटेरिया बढ़ाने का प्रयास है, ताकि ज़्यादा भीड़ इधर उधर ना घूमे बिना फालतू के, क्योंकि एग्ज़ाम आपके 15 लाख लोग दे रहे हैं, सीटें 5,000 है। इसलिए ये प्री और मेंस के लेवल में अगर हो गया तो वहाँ पर बहुत योग्य लोग ही वहाँ पर पहुँच पाएंगे कि उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ये जो है आपकी पात्रता परीक्षा, ये 2026 में क्या हो रही है लल्ला, फरवरी में समाप्त हो रही है, और इसमें 17.95 लाख मतलब लगभग 18 लाख लोग इस योग्यता के, इस पात्रता के समाप्त होते ही क्या है आगे आने वाली वैकेंसीज के लिए क्या हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे। ये तो वो है क्वालिफाई हुए, इसके अलावा 25% और भी है, और साथ में नए भी आए हैं। तो आप जैसे वो अपना जो 4th ग्रेड वाला फॉर्म था 25 लाख लोगों ने भरा था, तो आप वैसा ही मान लीजिए कि जो नेक्स्ट सीईटी रहने वाला है उसके लिए 25 लाख फॉर्म लल्ला आने वाले हैं। सीईटी के नए मापदंड अपनाए जा सकते हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% करने के साथ साथ सर्टिफिकेट की पात्रता इस बार कितनी की जा सकती है, 3 साल की जा सकती है। सर पिछली बार 2 साल ही थी, 24 से 26, अगर 26 में आपका ये आयोजित होता है तो फिर आपके लिए 3 साल 2028 तक 29 तक ये चलने वाला है।
इसके अब प्री व 2 चरण करवाए जा सकते हैं, प्री और मेंस। स्क्रीनिंग होने से भर्ती अभ्यर्थियों की संख्या सीमित हो जाएगी। देखो इसमें जो लक्ष्य है ना सरकार का या उद्देश्य है बोर्ड का, वो भी सामने लिखा है कि इससे छंटनी हो जाएगी भाई, वो भीड़ अलग होगी। भीड़ से वो अपने जैसे बोलते हैं ना, दही को मथा और हमने मक्खन अलग कर दिया, छाछ अलग कर दी, तो ये वो वाला एग्जाम है भाई। और अगर 2 लेवल में हुआ, 60% मार्क्स वाला हुआ और पेपर ने थोड़ा सा मेहनत करके, आपके बोर्ड ने थोड़ा सा मेहनत करके पेपर बनाया, तो वास्तव में उसमें से क्रीम निकलेगी दल्ला। अब देखना सीईटी 2024 जो सीनियर सेकेंडरी व स्नातक के लेवल पर हुआ था, उसका रिजल्ट फरवरी में आया था। सीईटी में 40% उत्तीर्णांक रखने से सीनियर सेकेंडरी स्तर में 11.64 लाख और ग्रेजुएशन में 8.78 लाख लोग जो है पात्रता हासिल की, यानी 75% लोग पात्र हो गए लल्ला। इसके बाद जो है आपके, हम ये बात बोल सकते हैं कि सर अगर हमारा ये एग्ज़ाम रहा, और उम्मीद है कि इस बार हो, क्योंकि इससे लल्ला उन लोगों को, देखो कुछ लोग बोलेंगे सर आप इसका इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कि सीईटी 2 चरणों में होना चाहिए, 60%। 2 चरणों में हो या ना हो, लेकिन 60% तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। हमारे देखो अभी कुछ एग्जाम्स ऐसे थे जिनके अंदर हमने देखा था कि हमारा जो आरपीएससी है वो हमें बता रहा है कि हमारा एजुकेशन लेवल, हमारे जो पढ़ने की स्थिति है उस पर हम कहाँ पर है। 138 पोस्ट आई थी, 6 लोग पास हुए थे, ठीक है। और एक तरफ हम हैं कि सर 83% ला रहे हैं, 84% ला रहे हैं, पटवारी नहीं बन पा रहे हैं, ग्राम सेवक नहीं बन पा रहे। तो कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ ना कुछ तो कमी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो है, तो इसके लिए ये सीईटी सबसे बड़ा और बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि कई दोस्त बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, कई लोग बेहतरीन पढ़ाई करते हैं भाई, 10-12 घंटे देते हैं और सालों से लगे हुए हैं, तो उनके लिए भाई ये जो है बहुत आपकी हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि अगर सीईटी 2 लेवल में हुआ या 60% वाला, दोनों में से एक भी क्राइटेरिया लागू हुआ ना, तो लल्ला आप ये समझ लेना कि यूँ फिर अपना जो है ना, ये जो खेल चल रहा है मेरिट वाला 90-80% वाला, ये बिल्कुल डाउन आने वाला है। और मेरे वही साथी सेलेक्ट होंगे फिर जिन्होंने लगातार मेहनत की है और शानदार मेहनत की है, वही योग्य होंगे। तो दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में जल्द ही हमें ऑफिशियली चीज़ें मिल जाए, और जैसे ही ऑफिशियली कुछ आता है मैं आपके साथ फिर से आऊँगा और इसी तरह से बेहतरीन न्यूज़, नोटिफिकेशन, और साथ के साथ अगर आप किसी वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ क्लासेस रेगुलर शुरू कर दी गई है। एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसके अंदर आपके जो एसएससी जीडी वाले साथी हैं उनका फरवरी 23 के बाद एग्ज़ाम हो सकता है, अभी टेंटेटिव डेट्स है। लेकिन आप अगर उसके लिए बढ़िया तरीके से, फिर से वर्दी वाला एग्ज़ाम है, अगर वर्दी पहनना आपका सपना है तो हम लेकर आ रहे हैं एक सीरीज़ जिसके अंदर जीके, आपका मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, चारों के 20-20 क्वेश्चन जैसा कि हमारे पेपर में आते हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न के क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। और आपकी तैयारी को बेहतरीन और दमदार बनाने के साथ साथ आपका जो प्रयास है उसको अंजाम तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।